अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। दो बड़ी अपडेट्स एसपीएससी से रिलेटेड हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। एक तो जॉब्स आई और उस जॉब्स के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड तौर पे दोबारा लेक्चररशिप्स की ये जॉब ज़्यादा हैं, जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स, जोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जो टोटल तादाद है ये मैं बड़ा शॉक हूँ, क्योंकि इतने सारे पहले भी भर्ती हो चुके हैं और अभी भी केमिस्ट्री की देख लें 64 जनरल मेरिट के अंदर सीट्स हैं। ऐसे ही बॉटनी के अंदर भी 64 आ रही है जनरल मेरिट के अंदर, और इसमें डिसेबल कोटा और मिनॉरिटी कोटा अलग है। इंग्लिश के अंदर 54 हैं, ऐसे ही आपका 54 फिजिक्स के अंदर हैं, जोलॉजी के अंदर 64 हैं और मैथमेटिक्स के अंदर भी 64। ये मेल का जनरल मेरिट बता रहा हूँ मैं, और फीमेल की सीट्स इसके अंदर अलग हैं। अब ये सवाल जो है, पहले इसके ऊपर हम बात कर लें, ये मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखें, ये जो सब्जेक्ट्स या लेक्चररशिप की जो जॉब्स होती हैं, इसके अंदर आपने देखा है कि एक मेल साइड जनरल मेरिट बनता है, एक फीमेल साइड जनरल मेरिट बनता है। ठीक है, तो जो मेल का जनरल मेरिट बनेगा, उनका कंपटीशन सिर्फ मेल से होगा, और जनरल मेरिट के अंदर जो डिसेबल कोटा वाले हैं वो भी अलग जाएंगे। यानी कि अगर फॉर सपोज एक लड़की ने फॉर सपोज 70 मार्क्स लिए हैं और एक लड़के ने 71 मार्क्स लिए हैं फॉर सपोज, तो इन दोनों का आपस में कंपटीशन है ही नहीं। इनकी सीट्स अलग हैं, इनका जो मामलात हैं वो डिफरेंट हैं। ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो आप अपनी जो मेल साइड सीट्स हैं वो 64 हैं और फीमेल साइड 44 सीट्स हैं। अब डिसेबल कोटा के अंदर सीट्स जो होंगी, जिनके शनाख्ती कार्ड पे जो है स्पेशल कैटेगरी के अंदर होंगे, वो उनकी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होती है। ऐसे ही मिनॉरिटीज जो कि गैर मुस्लिम कम्युनिटी होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होती है। तो ये लमसम करके मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है सीट्स की, वो होती क्या है और किस तरीके से ये सिस्टम चल रहा होता है। ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बेहतरीन जॉब्स, आई मस्ट से कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, कि ये किस तरीके से इन लोगों ने दोबारा से ये दिया है, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। चलें अब आगे आ जाते हैं। जो दूसरी जॉब्स आई हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, और दूसरा प्राइवेट सेक्रेटरी, और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ही हैं। और तीसरा जो इसके अंदर बड़ी एक न्यूज़ थी, और भी जॉब्स हैं पर जो मोटी मोटी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं बड़ी, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर भी जॉब्स आई हैं, जो कि सोशोलॉजी जिनकी डिग्री है या सोशल वर्क के अंदर है, जो या सोशल साइंसेज के अंदर कोई डिग्री की हुई है, जैसे सोशोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, जेंडर स्टडीज हो गई, तो वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं सोशल साइंसेज के अंदर। ठीक है, तो असिस्टेंट की भी जॉब्स हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अब तैयारी कहाँ से करें सर, मसला यहाँ पर आता है। और एएसआई की सर स्लिप्स नहीं आई अभी तक, तो भाई एएसआई की स्लिप्स आ जाएंगी। असल में सारा बहुत बड़ा सिस्टम है और टाइम लगता है। पहले टाइम टेबल आता है, फिर उसके बाद स्लिप्स आती हैं, और जैसे आप लोगों ने देखा था कि इंटरव्यूज़ के पहले टाइम टेबल आया, उसके एक दो दिन बाद इंटरव्यू कि कहाँ पर किसका होगा वो आया। ऐसे ही पहले टाइम टेबल आ गया है एएसआई वालों का, और अब जाके उनकी स्लिप्स अपलोड होंगी, जो कि एएसआई की फिजिकल टेस्ट के अंदर अपेयर होंगे। उसके ऊपर भी मैं टिप्स दूंगा आप लोगों को, पर अभी फिलहाल इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो यूट्यूब है, खुद बजाते खुद यूट्यूब सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कोई भी तैयारी करने का। कुछ वेबसाइट्स मैंने पिछली वाली वीडियोस में भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। जो वेबसाइट है वो बेहतरीन वेबसाइट है आपका कोई भी टेस्ट की तैयारी करने के लिए, और पाक एमसीक्यू, ये दो वेबसाइट्स अमूमन वक्तन फवक्तन इस्तेमाल होती हैं आपके एग्जामिनर्स की तरफ से, तो इन वेबसाइट्स को आप देख लें। उसके अलावा भी बहुत साइट्स हैं, पर ये दो वेबसाइट्स मेरी फेवरेट हैं। अच्छा, इसके बाद एएसआई की जो तैयारी करनी है रनिंग की, तो अभी से अगर कोई भी बच्चा आप ये समझें कि फिलहाल टाइम के ऊपर ड्यूरेशन पे देखें कि फिलहाल अगर वो कोई 20 मिनट या 25 मिनट तक रनिंग, हल्की फुल्की रनिंग स्टार्ट कर दे, तो इन द एंड ऑफ दिस मंथ जब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, फिजिकल एग्जाम्स, तो वो पास कर लेगा, इसके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। और एएसआई की जो जॉब्स फिजिकल टेस्ट होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो पढ़े लिखे जो नर्ड किस्म के बच्चे होते हैं वो फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाते, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जो कि मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, कि वो फिजिकल टेस्ट निकालेंगे और नर्ड टाइप के जो बंदे हैं वो तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो ये कंपटीशन लेवल कम हो जाएगा रिटन टेस्ट के अंदर। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये जॉब्स भी बहुत बड़ा एक मौका है आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह ताला
आप लोगों से गपशप चलती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।